यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते। और तुमने कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया बाहर होगा, आज देखो कैसे कुत्ते वाली हो गई तुम लोगों की, बाहर बैठे हो बेटा हमेशा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। दोस्तों, अभी इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। एक बार फिर साबित हो गया है कि क्यों भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं गया है। अब भारत में इस बात पर चर्चा हो ही रही थी कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला न कर दें कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी तहरीक ए लबैक का सपोर्टर पार्टी के फाउंडर खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पिच पर पहुंच गया, जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे। वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ऐसा उस समय हुआ जब इस मैच की दूसरी इनिंग चल रही थी और बांग्लादेश की पारी खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड रन चेस करने के लिए आई थी और इस सपोर्टर ने न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर रचिन रविंद्र को गले लगाने की कोशिश करी थी। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या सच में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल होस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि यह सवाल हजारों लोगों की सिक्योरिटी का है, जिसमें भारत को छोड़कर बाकी की 7 टीमों के प्लेयरों की सिक्योरिटी और वहां पर पहुंचे दुनिया भर से फैंस उनकी सिक्योरिटी। वहां पर ग्राउंड में आना और जो है रविंद्रा की तरह भागना शुरू हो जाना, और जब वो रविंद्रा की तरह भाग रहे थे, वो बंदा जिसने सेंचुरी की उस ग्राउंड पे बन गई थी, पीछे बांग्लादेश हंस रहा था। हाँ, वो हंस रहे थे, उसकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे वो मौत को देख रहा है। मतलब कि इतनी गंदी हरकत, इतनी गलीज। मैं तो इसको इतने अल्फाज में कंडेम्ड करूंगा कि ये तो सिक्योरिटी को टाइट किया जाए कि भाई पहले हमारे ऊपर आ रहा है सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फिर वो कहेंगे कि आपके पास पॉलिटिकल बैनर उठा के लोग अंदर आ जाते हैं और फिर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। हाँ। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर सवाल है। मतलब ये कि जो लोग शरीफ हैं तो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा बदमाश है तो वो सिक्योरिटी के कंट्रोल में, वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये बड़ा गंदा मैसेज है। ये सवाल उठेगा। आप कहते हैं ना इंडिया ये कर रहा है, इंडिया इस पे सवाल उठाएगा। क्या जवाब देंगे हम कि भाई बैनर उठाए हुए वो बंदा आगे कैसे चला गया। हाँ, सही बात है। अब आपने इतनी बड़ी खंदक खोली है कि कोई जंप करे उसमें गिर जाए, अब वो उसको भी बाहर के करके चला गया। कैसे चला गया? और वो पकड़ा क्यों नहीं गया? जब वो ये कोशिश कर रहा था ग्राउंड की तरफ भागने की, वो उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब वो पिच पे पहुंच गया तब उसको पकड़ रहे हैं। पार्टी भी मिलिटेंट पार्टी है। हम पार्टी भी ऐसी जिसपे आपको बैन लगा हुआ है, वो और ज्यादा खतरनाक चीज है कि यार ये मतलब कि हमारे साथ क्या करेंगे, ये क्या एक मतलब बहुत बड़ा एक धब्बा है, एक बहुत बड़ा गलत इमेज गया है हमारा, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इंडिया डेफिनेटली इस बात को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि सब आ रहे हैं, सिक्योरिटी इशू सिर्फ इंडिया को है, तो इंडिया का मुद्दा ये कि भाई आपके औरों के साथ 4 जंगें नहीं हुई, हमारे साथ आपकी 4 जंगें भी हैं, हमारे प्लेयर भी है, हमारे लेजेंड भी है। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? दोस्तों, अभी इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है।
तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज ही इज गिविंग टू द ग्लोबल ऑडियंस, टू द पीपल इन न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और टू द आईसीसी एंड अदर प्लेसेस। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे कहते हैं बेसिकली, ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? वाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? वाई? क्यों क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? मैं आपको 2000% गारंटी से कह सकता हूं, इस बंदे ने ये जो किया है कि ये अपने इस हाफिज की, और मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस पार्टी किल्ड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब के जो सूबा है उसके गवर्नर थे सलमान तासीर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है उनसे था, और वो एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन वुमेन के हक में आवाज उठाई और उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। उस खातून के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। गवर्नर साहब जो है वो चले गए जेल के अंदर। वहां पे जाके उन्होंने उस खातून को सपोर्ट दिया और कहा, उसका नाम था आसिया।